राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए फटाफट से आज पूरे दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, यूपी में 50,000 बेटियों को फ्री स्कूटी मिलेगी। ये पहली बार की वोटर होंगी। पेट्रोल, मॉडल या इलेक्ट्रॉनिक, ये अभी तय नहीं हुआ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हमारी होनहार बेटियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई। सरकार अपनी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी वितरण योजना के तहत राज्य की 50,000 से ज़्यादा मेधावी यानी पढ़ने में उज्ज्वल उत्तीर्ण बेटियों को बिल्कुल फ्री में स्कूटी देने की तैयारियां कर चुकी है और इसके लिए पूरे 400 करोड़ रुपए का बजट भी पास हो गया है। इस योजना के तहत यूपी बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई की टॉपर बेटियों या फिर कॉलेज में छात्राओं के 75% से ज़्यादा अंक आए हैं, उन्हें उपहार दिया जाएगा। साथ ही यह लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार की बेटियों को देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। सरकार अभी इस बात पर मंथन कर रही है कि बेटियों को पेट्रोल वाली स्कूटी दी जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग वाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मिलने से बेटियों का पेट्रोल खर्च बचेगा और परिवार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। अब जब बेटियों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है तो हमारे युवा भाई कैसे पीछे रह जाएं। देखिए, सरकार विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत चुनाव से पहले 25 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को बिल्कुल फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने जा रही है। इसके तहत जो छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उन्हें सरकार फ्री टैबलेट देगी और जो नॉर्मल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। राज्य में अब तक 60 लाख से ज़्यादा युवाओं को ये गैजेट्स बांटे भी जा चुके हैं। अब बाकी बचे 25 लाख युवाओं को डिजिटल बनाने की तैयारी में है योगी सरकार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्कूल, कॉलेज, मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं होगी शराब की दुकानें। बंगाल की शुभेंदु सरकार का आदेश। तो वहीं अखिलेश बोले, सीएम योगी को बताया सबसे असफल मुख्यमंत्री। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट बोला एसआईआर अवैध नहीं, यह चुनाव आयोग का अधिकार है। बिहार एसआईआर के खिलाफ लगी थी याचिका। वहीं अब राजस्थान से बड़ी खबर, 1 जून को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। तेल कंपनियों की मनमानी और बढ़ते नुकसान के खिलाफ पेट्रोल संचालकों ने 1 जून को राज्य भर में हड़ताल का ऐलान किया, जिससे पूरे प्रदेश के पेट्रोल डीजल पंप बंद रहेंगे। और इधर यूपी से भी बड़ी घोषणा, यूपी में एक ही दिन में बनेगा जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र। सरकार ने किया ऐलान। योगी सरकार के अनुसार प्रदेश के सभी नगर निगम में 1 डे गवर्नेंस सेंटर यानी 1 दिवसीय शासन केंद्र शुरू किया जाएगा, जिसमें जन्म, मृत्यु सर्टिफिकेट और अन्य घर, जमीन, जायदाद के कागजात का काम केवल एक ही दिन में किया जाएगा। योगी सरकार का नियम ताकि दफ्तरों के बार-बार चक्कर ना काटने पड़े। तो गुजरात में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू हो रहा है। यह विशाल सिस्टम इतनी बिजली स्टोर कर सकता है कि पूरे गोवा राज्य और इंदौर जैसे बड़े शहरों को बिना किसी रुकावट के 24 घंटे लगातार बिजली प्राप्त करवाई जा सके। तो चलिए आप जानते हैं आज के लेटेस्ट गोल्ड सिल्वर के प्राइस। देखिए, चांदी 2 दिन में 9,000 सस्ती
2,62,000 पर आई, जबकि सोना 1,800 सस्ता होकर 24 कैरेट 10 ग्राम पर 1,57,040 रुपये पर चल रहा है। इधर 1 जून से फ्लाइट्स की संख्या में 15% तक की कटौती करेगा इंडिगो और एयर इंडिया। जेट फ्यूल एडीएफ की बढ़ती कीमतों और कम डिमांड के कारण दोनों एयरलाइंस 1 जून से 90 दिनों के लिए अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट कम कर रही हैं। इसमें इंडिगो 5.7% और एयर इंडिया 15% तक की कटौती करेगा। वहीं बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज। 2025 में कोलकाता ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन यानी हिंदू धर्म को गंदा धर्म बोला था, जबकि कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया आज इस्तीफा दे सकते हैं। मंत्रियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया। कांग्रेस की डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी। तो केरलम के पूर्व सीएम के घर ईडी की रेड। मामला बेटी की आईटी कंपनी से जुड़ा जांच एजेंसी ने 2024 के केस में दर्ज। अपराध जगत की बात करें तो बरेली में बच्चे को बेचने जा रहे किडनैपर्स का एनकाउंटर। फायरिंग के बीच बच्चा सड़क पर रोता रहा, सिपाही ने दौड़कर गोद में उठाया। घर जाकर आईपीएस ने बच्चे को माँ बाप को सौंप दिया। अभी बीते दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखी थी। उन्होंने लिखा, लगा करियल खत्म हो जाएगा। तभी मोदी का फोन आया। पीएम ने कहा, सीएम नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ। इस किताब में शिवराज ने पहलगाम हमला, जो कि इस्लामिक आतंकवादी मुसलमानों ने हिंदुओं का धर्म पूछ कर हिंदुओं को मारा था, मुसलमानों को छोड़ दिया था, वो भी लिखा। कोरोना काल 1990 के दशक की कई बातें भी शामिल की। अब जरा इस गंभीर ज़मीनी हकीकत पर गौर करें तो पीने के पानी को तरसे झारखंड के 40 आदिवासी परिवार। गांव में ना चालपाल ना बोरिंग, 3 किलोमीटर दूर नदी से ले जा रहे पानी। प्रशासन मौन। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी यह गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। 40 घरों में रहने वाले 300 ग्रामीणों के लिए पानी अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुका। प्यास बुझाने के लिए रोजाना 3 किलोमीटर दूर जंगल और पहाड़ी रास्तों से पानी धोकर लाना पड़ता। देखिए कितनी दयनीय स्थिति है और सरकार मौन है, कितनी बड़ी लापरवाही है ना। तो चलिए अब सरकारी नौकरी की बात करें तो यूपीएससी ने अलग अलग सरकारी विभागों में मैनेजर समेत कुल 194 पदों पर भर्ती निकाली। यह भर्ती केंद्र सरकार के बड़े विभाग जैसे रक्षा मंत्रालय, डाक विभाग, डीसीसीए, आईएमडी, मौसम विभाग और एमएसएमई मंत्रालय के लिए जारी किया गया। अगर आप इन पदों के लिए फार्म भरना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपये की फीस जमा करके ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर 12 जून लास्ट डेट तक फॉर्म भर सकते हैं। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में एसआईआर 23 जून से 7 अक्टूबर को आएगी वोटर लिस्ट। अब नासा के नए मून प्लान की बात करें तो साल 2032 तक चांद पर मनुष्यों का बसेरा बसाने की बातें तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए नासा ने करीब $200 अरब की लागत से बने 3 चरणों वाला नया कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत इसी साल चांद में जुड़े 3 बड़े मिशन भेजे जाएंगे। इसका उद्देश्य ऐसी तकनीकी विकसित करना जिससे मनुष्य चांद के कठिन वातावरण में भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। देखिए मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नियां कोई नौकरानी नहीं। कोर्ट का कहना, अगर पत्नी खाना, बर्तन, कपड़े धोना या घरेलू काम, रसोई जैसी साफ सफाई करना मना करती है तो इसे पति पर अत्याचार, क्रूरता नहीं माना जा सकता। कोर्ट बोला क्योंकि शादी नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि यह 2 बराबर के लोगों का एक सुंदर अटूट रिश्ता है।
तो चलिए अब बात करते हैं देश भर के मौसम की। तो देखिए प्री मौसम बारिश 29 से 5 जून तक संभव, 90% भारत कवर करेगी। केरल में नमी कम होने से अटका मानसून, राजस्थान में आज बारिश का अलर्ट। तो मध्य प्रदेश की सड़कों पर दोपहर से सन्नाटा पसरा, लोगों की आवाजाही बेहद कम। 28 मई से लगातार 3 दिन बारिश का अलर्ट। बिहार के भी 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। गर्मी से जलालाबाद के 5वीं के स्कूल बंद। मुंगेर में आंधी तूफान से एक महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। भागलपुर में आंधी से पोल गिरा, दबकर मृत्यु हुई महिला की। आगे बात करें तो यूपी में पारा 47.4 डिग्री। 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि 35 जिलों में हीट वेव लू का भी चेतावनी जारी। 6 शहरों आगरा, जालौन, झांसी, बांदा, हमीरपुर और महोबा में रेड अलर्ट, यानी यहाँ मौसम गर्म हवाएं चलाएगा। अब पंजाब में देखें तो आज से प्री मानसून की बारिश संभव, ओले गिर सकते हैं। तापमान में 8.0 डिग्री तक गिरावट आएगी। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना। पिथौरागढ़ में ओले गिरे, मैदानी में पारा सामान्य से ऊपर, काशीपुर सबसे गर्म। तो इसी मौसम समाचार के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपडेट में। तो देखिए श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से गायब हुए सोने और हीरे के आभूषण। केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर से करीब 78 ग्राम सोने के आभूषण, हीरे जड़ा, खास आभूषण, वीर्यमनामा और सोने का एक दीपक गायब हुआ। ये सभी चीज़ें कुछ महीने पहले मरम्मत के लिए भेजी थी, जो अभी तक वापस नहीं आई। प्रशासन ने गृह सचिव को रिपोर्ट सौंपकर मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। तो चलिए अब इसी के साथ सभी खबरों को समाप्त कर देते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों हम आपसे कल फिर सुबह 5 बजे मिलेंगे। जब तक के लिए भारत माता की जय। जय जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।